ज़रा सोचिए, एक सुबह आप उठे और आपने देखा कि आपके आसपास कोई चिड़िया नहीं है, जंगलों में कोई भी जानवर नहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इस पृथ्वी पर हम सिर्फ इंसान ही रह जाएं और कोई भी जानवर ना हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक आने वाले कल का सच है जो कि धीरे धीरे हमारे पास आता जा रहा है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में हमने 68% वाइल्ड लाइफ एनिमल को खो दिया है। हर साल लगभग 30,000 स्पेशीज इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, यानी कि हर 30 मिनट में एक प्रजाति इस दुनिया से विलुप्त हो रही है। एक टाइम पर दुनिया में 1000 से ज़्यादा बंगाल टाइगर थे और आज ये घट के 3000 के आसपास रह गए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही अब तक 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और यही नहीं, एशियन चीता जो कि कभी भारत में भी मिलते थे, 1952 में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये जंगल में रहने वाले जानवर हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्या हो अगर ये इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही ना करें? तो होता क्या है कि हर एक जानवर, हर एक जीव जो इस पृथ्वी पर है, उसका इसके इकोसिस्टम में एक अपना इम्पोर्टेंस है। ये सारे जीव और हम ह्यूमंस मिलके एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। अगर एक भी चीज़ उसमें से एक्सटिंक्ट हो गई या फिर कम हो गई तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो सकता है। अब सोचिए कि अगर एक छोटी सी हनी भी एक्सटिंक्ट हो गई तो इसका हमारे पे क्या असर पड़ेगा। हनी भी पॉलिनेशन यानी कि परागण का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा संभालती हैं। 70% क्रॉप्स पैदा ही नहीं होंगे अगर हनी बीज नहीं होंगे। तो जो भी फल, सब्जियां और ग्रेन्स हम डेली बेसिस पे खाते हैं वो हनी बीज की मेहनत का फल है। और अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई तो हमारे सारे फूड सोर्सेस खत्म हो जाएंगे। अगर वल्चर्स की बात करें तो आपको याद होगा जब इंडिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन 90% तक गिर गई थी तो क्या हुआ था। डेड एनिमल को खाने वाले स्कैवेंजर्स की कमी के कारण डिजीजेज जैसे रेबीज और एंथ्रैक्स फैलने लगे। स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन बढ़ी जिसके कारण लगभग आज 20,000 से ज़्यादा लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। एक जानवर की कमी के कारण इतना बड़ा असर सोचना मुश्किल लगता है, लेकिन ये सच है कि इस प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रेडेटर्स जैसे टाइगर्स एंड वुल्फ्स की बात करें तो ये प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती हैं। जब प्रेडेटर्स खत्म होते हैं तो डियर जैसे एनिमल की संख्या अनकंट्रोलेबली बढ़ने लगती है, जो कि ओवरगेजिंग और जंगल के बारेन लैंड में बदलने का कारण बनती है। एक जंगल के खत्म होने का सीधा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज और सॉइल फर्टिलिटी पर पड़ता है। एक समय में नॉर्थ अमेरिका में एक प्रजाति होती थी पैसेंजर पिजन। ये इतनी ज़्यादा मात्रा में होती थी कि इनके एक झुंड को गुजरने में कई घंटे लग जाते थे। ये पक्षी जंगल के इकोसिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमन हंटिंग और हैबिटाट डिस्ट्रक्शन के कारण 1914 में ये प्रजाति पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई है। सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो हमारे इकोसिस्टम का इतना बड़ा हिस्सा थी वो आज सिर्फ फोटोज़ और हमारी किताबों में रह गई हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि अर्थ के लंग्स कहलाता है, 20% ऑक्सीजन हर साल प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। लेकिन हर साल लाखों एकड़ जंगल कट जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ के पेड़, जानवर और इकोसिस्टम खत्म होता जा रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक और महत्वपूर्ण रोल है, वो है मेडिसिनल प्लांट। यहाँ के मेडिसिनल प्लांट से भविष्य में होने वाले बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सब खत्म होता जा रहा है। इस तरह से हर एक जीव, हर एक प्रजाति का अपना महत्व है इस पृथ्वी को चलाने में, इसके इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। बीते कुछ सालों में हम ह्यूमंस द्वारा इन वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम भी किए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जानवरों को जू में बंद करके रखते हैं। क्या जानवरों की आज़ादी छीन लेना कंजर्वेशन का एक सही तरीका है? वहीं कुछ लोगों का मानना है ट्रॉफी हंटिंग जैसे कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस को लीगलाइज कर देने से हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फंड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या एक प्रजाति के लिए शिकार को बढ़ावा देना एथिकल है? तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि जानवर हमारे इकोसिस्टम और हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं और किस तरह से हम जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी वहीं का वहीं है कि क्या जानवरों के बिना हम रह सकते हैं? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि जानवरों के बिना ये पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, फूड एंड ऑक्सीजन सोर्सेज खत्म हो जाएंगे
और हम ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए एक नए प्लेनेट की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन एक नए प्लेनेट को खोदने से ज़्यादा ये आसान नहीं है कि हम इस प्लेनेट को बचा के रखें। ये फैसला हम सभी को लेना होगा। ऑन दैट नोट, आई एम पंकज साइनिंग ऑफ। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रिस्पॉन्सिबल एंड लेट्स क्रिएट अ बेटर टुमारो।